सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आफ्ताब अजहर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम सदाए अजहर। आज बात करेंगे CAA के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको जब लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा के तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। शायद ही लोकसभा और राज्यसभा में किसी दूसरे बिल का इतना विरोध किया गया हो जितना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध किया गया था। लेकिन भाजपा ने अपनी अक्सरियत के गुरूर में लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बड़ी आसानी से इस बिल को पास करा लिया था। उसके बाद राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी थी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बदलने के बाद पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। शाहीन बाग से शुरुआत हुई और देश के तमाम शहरों में शाहीन बाग की तरह विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरने शुरू हो गए। यहाँ तक कि कोरोना वबा ने हिंदुस्तान में आकर इन तमाम विरोध प्रदर्शनों को रुकवा दिया था। ये बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास हुआ था और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में इसे पास करा लिया गया था। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी थी। उसके बाद चूंकि पूरे हिंदुस्तान में एहतिजाजी मुजाहरे शुरू हो गए थे, इसलिए भाजपा ने चुप्पी साध ली थी और अब तक भाजपा की तरफ से इस बिल को लेकर या इस एक्ट को लेकर किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आ रही थी। हालांकि अभी जो बंगाल और आसाम में इलेक्शन हुए, इन इलेक्शनों में आसाम में भी और बंगाल में भी भाजपा की तरफ से इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने की बात जरूर कही गई थी, लेकिन इसके अलावा भाजपा की तरफ से इस एक्ट को लेकर कोई बात सुनने में नहीं आ रही थी। लेकिन अभी अचानक जबकि पूरे देश में कोरोना की हाहाकार मची हुई है, कोरोना से लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है और शहरों से होते हुए गाँव देहातों तक ये बीमारी पहुंच गई है, सरकारों की तरफ से कोई फाआल और मुतहर्रिक इक़दाम नहीं किया जा रहा है, सरकारों को कामयाबी नहीं मिल रही है कोरोना वायरस से लड़ने में और सरकार हर तरह से विफल हो रही है। खासकर केंद्र सरकार के पास नागरिकों के सवालों के जवाब नहीं है। इस महामारी में जो रोजगार छिन रहे हैं, इस महामारी में जो गरीब मुश्किलात झेल रहे हैं, इस महामारी में देश के आम नागरिकों को, मजदूरों को जो परेशानियां लाहिक है, इन परेशानियों का कोई हल सरकार के पास अभी तक नहीं है। लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, फिर भी बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही है। वैक्सीनेशन मुकम्मल तरीके से नहीं हो पा रही है, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, गांव देहातों तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है और लोग अभी तक कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। इस महामारी के आलम में आखिर क्या वजह है कि अचानक गृह मंत्रालय ने CAA का इम्प्लीमेंट कर दिया है? जी हां, ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में निवास कर रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध जैसे गैर मुस्लिमों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे हैं। यानी इन 13 जिलों में CAA का इम्प्लीमेंट हो चुका है। इन 13 जिलों में रह रहे वो नागरिक जो अफगानिस्तान से आए थे, बांग्लादेश से आए थे या पाकिस्तान से आए थे, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, तो वो सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस महामारी में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इम्प्लीमेंट करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। मेरी समझ में जो वजह आ रही है वो ये है कि यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं। 2022 में यूपी के इलेक्शन है, तो यूपी के इलेक्शन की ये तैयारी चल रही है, क्योंकि भाजपा का जो मंसूबा है वो हिंदू राष्ट्र का मंसूबा है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हिंदू राष्ट्र की तरफ एक मजबूत कदम है। कोरोना महामारी में भाजपा के इस नए इक़दाम पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।